गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है ट्रायंगल्स एंड क्वाड्रिलेटरल्स। ठीक है, इस चैप्टर के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग उठाते हैं ट्रायंगल्स। ट्रायंगल क्या होता है? ट्रायंगल एक ऐसा पॉलीगन होता है जो कि 3 लाइन सेगमेंट से मिलकर बनता है। कितने? 3 लाइन सेगमेंट से मिलकर बनता है, जिसमें 3 साइड्स होती हैं और 3 एंगल्स होते हैं। सपोज दैट ये हो गया मेरा ए, बी और सी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ? ट्रायंगल इज ए क्लोज फिगर विच इज फॉर्म्ड फ्रॉम 3 लाइन सेगमेंट्स. It has 3 sides and 3 angles, and the sum of 3 angles is 180 degree. ट्रायंगल एक ऐसा पॉलीगन है जो कि 3 लाइन सेगमेंट से मिलकर बनता है। कौन कौन सी लाइन सेगमेंट्स हैं? ए बी, बी सी और ए सी। ये क्या है? हमारी लाइन सेगमेंट्स हैं। ठीक है, देन हम क्या देखेंगे? ए बी और सी जो ये पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स हैं हमारे ए बी और सी। इन पॉइंट्स को हम कहते हैं वर्टाइसेस। क्या कहते हैं? वर्टाइसेस कहते हैं। अभी इसमें 3 एंगल्स बन रहे हैं। पहला एंगल है हमारा एंगल ए बी सी, मतलब एंगल ए बी सी, ये एंगल। दूसरा एंगल है एंगल बी सी ए। ठीक है, एंगल बी सी ए, मतलब ये एंगल। फिर एक एंगल हो जाएगा हमारा बी ए सी। क्या हो जाएगा? एंगल बी ए सी। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है? ये हमारा ट्रायंगल है, मतलब एक ये पॉलीगन है जो कि 3 लाइन सेगमेंट से मिलकर बनता है, जिसके तीनों एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे अगर मैं तीनों एंगल्स का सम करूंगा तो कितना हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। अब ट्रायंगल को हम क्लासिफाई कर सकते हैं 2 तरीके से। ठीक है, उसके साइड्स के और उसके एंगल्स के बेसिस पर। पहला उसके साइड्स के बेसिस पे और दूसरा उसके एंगल्स के बेसिस पे। मतलब यहाँ पे हम बता सकते हैं साइड्स को देखकर और एंगल्स को देखकर कि कौन सा एंगल किस प्रकार का है। जैसे मान के चलिए कोई ऐसा ट्रायंगल है जिसकी तीनों साइड्स क्या हैं? इक्वल है। ऐसा ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड्स क्या हैं? इक्वल है, तो हम उसको नाम दे देंगे इक्विलैटरल ट्रायंगल। मतलब ये साइड इस साइड के इक्वल है, इस साइड के भी इक्वल है, मतलब तीनों साइड क्या हो जाएंगी? इक्वल हो जाएगी। ए बी साइड जो है बी सी साइड और ए सी साइड के तीनों के ही इक्वल है। मतलब अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगी और ये भी 5 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब मान के चलते हैं कोई 2 साइड्स क्या हैं? इक्वल है। 2 साइड्स की लेंथ क्या है? इक्वल है, ए बी सी। मतलब यहाँ पे हम बोलेंगे साइड ए बी जो है साइड बी सी के इक्वल है, मतलब ए बी इक्वल टू बी सी। तो इस प्रकार के ट्रायंगल को हम कहते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब तीसरा हमारा है, मान के चलिए ऐसा कोई ट्रायंगल दिया हुआ है, ठीक है, जिसमें एक भी साइड इक्वल नहीं है। ठीक है, मतलब ए बी इज नॉट इक्वल टू बी सी एंड नॉट इक्वल टू ए सी, मतलब नन। यहाँ पे एक भी साइड किसी भी साइड के इक्वल नहीं है। तो इस प्रकार के ट्रायंगल को हम कहते हैं स्केलेन ट्रायंगल। क्या कहते हैं? स्केलेन ट्रायंगल कहते हैं। ठीक है, अब यहीं पर अगर हम बात करते हैं इसके एंगल्स के बेसिस पर कि कोई ट्रायंगल है, उसके एंगल के बेसिस पे हम उसको कैसे बता सकते हैं कि कौन सा एंगल किस प्रकार का है। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल मतलब क्या? सबसे पहले हम देखते हैं एक्यूट एंगल, है ना। एक्यूट एंगल मतलब क्या? एन एंगल
विच इज लेस देन 90 डिग्री, है ना। वो एंगल क्या होता है, 90 डिग्री से छोटा हो तो क्या कहलाता है, एक्यूट एंगल कहलाता है। क्या कहलाता है, एक्यूट एंगल कहलाता है ना। अब एक्यूट एंगल मतलब ट्रायंगल हम अगर डिफाइन करेंगे कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल मतलब हम मान के चलें हमने ऐसा ये एक ट्रायंगल लिया, इसमें हमने देखा कि इसके जो तीनों एंगल्स जो हैं वो 90 डिग्री से छोटे हैं, कम है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा एक्यूट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। ठीक है। एक होता है ऑब्ट्यूज, ये हो गया हमारा एक्यूट का एग्जांपल। कौन सा हो गया, एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो गया। ठीक है। अब एक होता है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज मतलब यहाँ पे क्या है, कोई एक एंगल क्या होगा 90 डिग्री से बड़ा होगा, तो क्या हो जाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ठीक है। देन तीसरा हो जाएगा एक ऐसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल क्या हो 90 डिग्री हो, कितना हो 90 डिग्री, एग्जैक्टली 90 डिग्री हो, तो वो ट्रायंगल क्या कहलाएगा हमारा, राइट एंगल ट्रायंगल। क्या कहलाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल। क्यों राइट एंगल ट्रायंगल क्यों कहेंगे, क्योंकि इसका एक एंगल कितना है 90 डिग्री है ना, ये 90 डिग्री। इसको हम बता सकते हैं, ये इस जो साइन है इससे हम इसको सिंबलाइज कर सकते हैं, बता सकते हैं देख करके, जहाँ भी हमको ये इस प्रकार का जो सिंबल है अगर वो मिलेगा, इसका मतलब ये जो एंगल है कितना है 90 डिग्री है। देखिए ये भी एक एंगल है, ये भी एंगल है, बट ये इसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि ये कितना है 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है। सो हम लोग जो ट्रायंगल है उसको क्लासीफाई कर सकते हैं अलग अलग तरीकों से, अलग अलग उससे कि किस ट्रायंगल की क्या क्या प्रॉपर्टी है। ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, देखते हैं एक्सरसाइज 2.1। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो है राइट ट्रू और फॉल्स लिखा हुआ है। ठीक है। अब यहाँ बोला है एवरी इक्विलैटरल ट्रायंगल इज एन एक्यूट ट्रायंगल। ये यहाँ पे बोला है कि हर एक जो इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है, मतलब इक्विलैटरल ट्रायंगल का मतलब क्या भाई, जिसकी तीनों साइड्स और एंगल्स क्या हो इक्वल हो, तो वो इक्विलैटरल ट्रायंगल कहलाता है। तो यहाँ पे एक्यूट, अब एक्यूट क्या होगा, एक्यूट मतलब 90 डिग्री से कम, तो मतलब ऐसा हर एक इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होगा, एक्यूट ट्रायंगल होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है। ऐसे हम क्या कर सकते हैं, इनको देख सकते हैं, ए राइट ट्रायंगल कांट बी एन ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। हाँ, मतलब यहाँ बोला है कि एक राइट ट्रायंगल जो है वो ऑब्ट्यूज ट्रायंगल नहीं हो सकता, नहीं होगा। ठीक है, तो ये सही बात है, ऐसे हम क्वेश्चन करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। लुक एट द एडजॉइनिंग फिगर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये आपको फिगर दिया हुआ है, पी क्यू आर एक ट्रायंगल दिया हुआ है। ठीक है। इसमें बोला गया है, जो पी क्यू आर एक ट्रायंगल है, इसमें बोला गया है कि नेम द साइड्स ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। पी क्यू आर की कौन कौन सी साइड्स हैं, है ना। तो सबसे पहले हम इसको देखते हैं ड्रॉ करके। मान के चलिए ये हमको एक ट्रायंगल दिया हुआ है, पी क्यू आर। ठीक है। अब फर्स्ट क्वेश्चन दिया है इसमें, नेम द साइड्स ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। अब ट्रायंगल पी क्यू आर है, इसमें साइड्स कौन कौन सी हैं, एक साइड पी क्यू है, ये क्यू आर है, और पी आर ये तीसरी साइड है। एक ट्रायंगल में मैक्सिमम 3 साइड्स हो सकती हैं, 3 एंगल्स हो सकते हैं, है ना, ये हमको याद रखना है। इसी का सेकंड क्वेश्चन क्या है, नेम द वर्टाइसेस ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। वर्टाइसेस मैंने बताया कि ये पॉइंट जो हैं ये क्या है, वर्टाइसेस हैं। तो सेकंड में क्या आ जाएगा, पी क्यू एंड आर दी वर्टाइसेस ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक है, ये एक हमारा ये हो गया सिंबल।
देन हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा है, क्लासिफाई द फॉलोइंग ट्रायंगल्स इनटू इक्विलैटरल, आइसोसेलेस एंड स्केलेन ट्रायंगल। सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है, जिसमें तीनों साइड्स और एंगल्स क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे, तो वो क्या कहलाएगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल कहलाएगा। ये हम लोगों ने देखा है ना। देन आइसोसेलेस ट्रायंगल में हम देखा है कि दो जो अपोजिट साइड्स रहती हैं वो क्या रहेंगी, इक्वल है, तो वो क्या कहलाएगा, हमारा स्केलेन ट्रायंगल कहलाएगा। सॉरी, आइसोसेलेस ट्रायंगल कहलाएगा। स्केलेन ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसमें एक भी साइड क्या हो, इक्वल ना हो, मतलब एक भी साइड की लेंथ क्या हो, इक्वल ना हो, तो वो ट्रायंगल क्या कहलाएगा, हमारा स्केलेन ट्रायंगल कहलाएगा। ठीक है, सो आप लोग इनको क्वेश्चंस को ड्रॉ कीजिएगा। देन हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। देखते हैं यहाँ पे, मान के चलिए आपको ऐसा कहा गया है कि हमको ये चीज़ पता है कि एक ट्रायंगल के 3 एंगल्स का सम कितना होता है, द सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, ये होता है, हमको याद है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको कोई 3 एंगल्स दिए हैं, ठीक है, 90 डिग्री, 20 डिग्री और 70 डिग्री। अब पूछा है कि क्या ये ट्रायंगल बन सकता है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इन तीनों एंगल्स का सम कर लेंगे। अगर ये 180 के इक्वल है तो मतलब ये क्या बन सकता है, एक ट्रायंगल बन सकता है। 90 प्लस 20 110, 110 प्लस 70 180 डिग्री होता है, मतलब ये एक ट्रायंगल बन सकता है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। अब कुछ ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज देख लेंगे। मान के चलिए पहली, आइसोसेलेस ट्रायंगल में ऐसा कुछ दिया हुआ है, कोई ट्रायंगल, ठीक है, ए बी सी। ठीक है, अब मान के चलिए ये कितना दिया है, 70 डिग्री का दिया हुआ है, और ये भी 70 डिग्री है, तो ये ट्रायंगल कितना हो जाएगा। अगर ऐसा पूछा जाएगा तो हम कैसे बताएंगे, इन दोनों एंगल्स का सम करेंगे और 180 में से इसको माइनस कर देंगे, तो हमारा कौन सा एंगल मिल जाएगा, ये एंगल मिल जाएगा। मतलब 70 प्लस 70 प्लस एंगल ए इक्वल टू 180, तो 70 प्लस 70 कितना हो गया, 140 प्लस एंगल ए बराबर 180, तो एंगल ए कितना हो गया, 180 माइनस 140, तो एंगल ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180 माइनस 140 कितना हो जाएगा, 40 डिग्री। दैट इज द वैल्यू ऑफ एंगल ए। इसका मतलब यहाँ पे क्या है कि भाई एक ट्रायंगल दिया हुआ है जिसकी दो साइड्स की इक्वल है, मतलब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, और उसके एंगल हमको दिए हुए हैं कितना, 70 डिग्री। थर्ड एंगल हमसे पूछा है तो हम बता सकते हैं किससे, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल से, है ना। सो यहाँ पे हम लोग एक्सरसाइज 2.2 देखेंगे। इसमें क्या कहा है, यस नो आप लोग क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, विच एंगल्स कैन मेक अ ट्रायंगल। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है 20, 70 और 90, मतलब आपको यहाँ पे ये बताना है कि कौन से एंगल्स ये जो हैं ये ट्रायंगल बना सकते हैं। तो 20, 70 और 90, जैसा हम लोगों ने अभी एग्जांपल लिया था 90, 20 और 70, ये 180 होता है, ऐसे हम लोग देख लेंगे। देन 80, 40 एंड 60, मतलब हम इनका सम करके देख सकते हैं, 80 डिग्री प्लस 40 डिग्री प्लस 60 डिग्री। ठीक है, तो 80 प्लस 40 120, 120 प्लस 60 कितना होता है, 180 डिग्री, मतलब ये भी ट्रायंगल बन जाएगा, है ना। ऐसा हम लोग बता सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ है क्वेश्चन, द मेजर ऑफ एन एक्यूट एंगल ऑफ ए राइट ट्रायंगल इज 30 डिग्री, फाइंड द मेजर ऑफ द अदर एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है, आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, अब बोला है कि भाई आपको एक राइट ट्रायंगल दिया हुआ है। राइट ट्रायंगल हम लोगों ने देखा था कि होता क्या है राइट ट्रायंगल, कि भाई अगर कोई ट्रायंगल हो जिसका एक एंगल कितना हो, 90 डिग्री हो, तो वो क्या कहलाता है, राइट एंगल ट्रायंगल कहलाता है। अब ये दिया हुआ है राइट एंगल ट्रायंगल इस क्वेश्चन में। ठीक है, हमको पता है कि वी नो द वैल्यू ऑफ
राइट एंगल क्या होती है, 90 डिग्री होती है। एक और एंगल दिया हुआ है, गिवन एंगल ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल कितना है, 30 डिग्री है। हमको क्या करना है, अगला फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड द अदर एंगल। ठीक है, क्या करेंगे, बाय ट्रायंगल प्रॉपर्टी। ट्रायंगल प्रॉपर्टी मतलब क्या कि तीन एंगल का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। दो एंगल हमको दिए हुए हैं, कौन कौन से दिए हुए हैं, 90 डिग्री दिया हुआ है, 30 डिग्री दिया हुआ है। मान के चलें एंगल सी जो है मेरा 30 डिग्री है। अब मुझे एंगल ए निकालना है ना। तो यहाँ मैंने एंगल ए पुट किया, फिर लिखा 180। भाई तीन एंगल्स का सम कितना है, 180 डिग्री है। तो 90 + 30 कितना हो गया, 120 डिग्री, प्लस एंगल ए बराबर 180 डिग्री। अब इसमें से इसको माइनस कर दूंगा, 180 - 120 तो कितना हो जाएगा, एंगल ए इक्वल्स टू 180 - 120। तो एंगल ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60 डिग्री। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देन हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 हमने किया है। अब हम देखेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल्स। भाई कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है ट्रायंगल्स को, ये देखते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे मान के चलिए हमको दिया है, कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल ABC हुज साइड्स आर 4 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर। सबसे पहले हम लोग देखते हैं ट्रायंगल ABC दिया हुआ है। सबसे पहले हम रफली इसको समझते हैं कि ये ट्रायंगल कैसे हमको इसको बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने रफली एक स्केच ड्रॉ किया ट्रायंगल ABC। देखिए ये ABC मैंने ट्रायंगल बनाया, ABC। अब मुझे लेंथ किस किस की कितनी दी हुई है, AB कितना दिया है मेरे पास, 4 सेंटीमीटर। BC कितना दिया है यहाँ पे, 2.5 सेंटीमीटर। और AC मैं मान के चल रहा हूँ 3.5 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, तो एग्जैक्टली हम मेजरमेंट करके इसको बना सकते हैं। सबसे पहले रफली मैंने देखा इसको, मैं आपको ऐसे ही डिज़ाइन करके बता रहा हूँ कैसे आपको ड्रॉ करना है ट्रायंगल्स को। ठीक है, मान के चलिए आपने सबसे पहले क्या किया, बेस तैयार किया। BC जो दिख रहा है वो कितना है, 2.5 है। तो मान के चलिए यहाँ पे आपने 2.5 की एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ की। ठीक है, इसका नाम दे दिया BC और लिख दिया 2.5। ठीक है, अब यहाँ पे क्या किया मैंने, A से B। अब मुझे पता है ये AB ये लाइन है। अब AB कितना दिया, 4 सेंटीमीटर दिया है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 4 सेंटीमीटर ले लूँगा। ठीक है, देन इसको ऐसे एक आर्क ड्रॉ कर दूंगा एक तरफ से। ठीक है, देन अगला कितना है, 3.5। तो थोड़ा सा मैं क्या करूँगा, 3.5 सेंटीमीटर ले लूँगा। ठीक है, अब C को सेंटर मानूंगा और ये जो आर्क है इसको मैं कट कर दूंगा। ठीक है, देन ये जो पॉइंट है ये मेरा पॉइंट क्या है, A कहलाएगा। ठीक है, अब मैं इस पॉइंट A को C से ज्वाइन कर दूंगा। ठीक है, और इधर पॉइंट A को इसको ज्वाइन कर दूंगा मैं A को B से। ठीक है, सो एग्जैक्टली ये ज्वाइन कर दिया। ठीक है, तो यहाँ हमने इसको ड्रॉ कर दिया। अब AB की लेंथ कितनी थी, 4 सेंटीमीटर थी। ये 3.5 AC की लेंथ थी। आया समझ में? ऐसे आप लोग क्वेश्चंस करेंगे। एक्सरसाइज 2.3 है ना, ये क्वेश्चंस हैं, आप लोग सॉल्व करेंगे। देन हम लोग क्वाड्रिलेटरल्स भी ऐसे ही हैं, सेम एज, इनको भी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।